दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आई विश कि आप खुश हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है और आप अपनी हेल्थ पे और अपने वेलबींग पे और मेंटल वेलबींग पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ एक बड़ी अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं स्पेसिफिकली मेरे खुद के पर्सनल जिसमें अपीयरेंस है वो वाले वीडियोस, तो शायद आपने देखा होगा काफ़ी टाइम मैं उसमें छोटी छोटी गलतियाँ भी कर देता हूँ। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं बिल्कुल रियल रहना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं आपको मैं एक बात बता दूँ, वो अनएडिटेड हैं और फर्स्ट टेक में लिए गए हैं। मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता कि मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ नेचुरल काम कर सकती है वो कोई मतलब प्रिपरेशन करके या कोई देख के शायद वो चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ जितने भी वीडियोस बनाऊँ वो बिल्कुल नेचुरल बनाऊँ, बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी बैठा हूँ, वॉक करने आया हूँ और मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो जब मैं अपने भी देखता हूँ तो कहीं ना कहीं गलती कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टार फिश को सिल्वर फिश बोल दिया। पहले रिक्वेस्ट तो की थी आपको, लेकिन बाद में फिर मैंने वही बोल दिया। तो कई बार क्या होता है, ये स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है, होता ही है, इनफैक्ट किसी के साथ भी हो सकता है। और अब तो एज का फैक्टर है तो वो स्लिप ऑफ द टंग अब ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी अनएडिटेड दिखाऊं। फर्स्ट टेक वाला ही वीडियो मेरा होता है। अभी ये वीडियो है, ये भी मेरा फर्स्ट टेक वीडियो है। इसमें कोई मैं एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसको अपलोड कर दूँगा। और दूसरी चीज़ जो मेरी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मैं भी शायद आपके जैसा बहुत ही ज़्यादा एस्पायर करता था कि मैं भी ये बनूँ वो भी बनूँ। शायद ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं उसको मना नहीं करता, डिनाई नहीं करता। लेकिन मैंने लाइफ में ना जब बॉम्बे को छोड़ा और मैं अपने बारे में कुछ आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि शायद मैंने जो थोड़ी बहुत सक्सेस गेन की और जो फील किया वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सके। मैं भी शायद पहले अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ में था, प्रोफेशनल लाइफ में मैं जी रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस लगता था कि यार ये मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो है मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पैसा। फिर मैंने सोचा कि चलो जस्टिस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँगा और लास्ट में जब 60-70 की एज होगी मेरी तो मैं एक चट्टान पे बैठा हूँगा और वो चट्टान होगी नोटों की, वो चट्टान होगी पैसों की। लेकिन मैं सबसे दूर होऊंगा, मैं सबसे ऊपर उस चट्टान पे बैठा होऊंगा और सबसे दूर होऊंगा। और शायद मेरे साथ मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत दूर हो। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी खुद की हेल्थ शायद मेरे साथ ना हो। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो मैं अपने गांव जाता हूँ, विलेज जाता हूँ, जो भी हो सकेगा मेरे साथ थोड़ा बहुत जितना भी मैं कमा सकूँगा कंसल्टेंसी से वो मैं कमाऊँगा। और ये मैंने डिसीजन लिया। सच बताऊं, ये डिसीजन मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से। रीज़न ऐसा कि मैं अपने आप को जब मैं 38 की एज में जब बॉम्बे छोड़ के आया था तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, थोड़ा वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा था, सब कुछ था। मैं अपने आप को एक रिफ्रेश नहीं फील करता था। आज तकरीबन 10 साल बाद मैं अपने आप को 28 का फील करता हूँ। आप जितने मर्जी पहाड़ चढ़वा दो मेरे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। सांस फूलती है, लेकिन सांस तो फूलेगी, डेफिनेट सी बात है जब आप पहाड़ों पे चढ़ोगे। लेकिन मैं बहुत चलता हूँ और कोशिश करता हूँ, क्योंकि चलना जो है लाइफ में वो 35 मिनट्स की वॉक जो मैंने आपको कहा है, ये 35 मिनट्स की वॉक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस टॉपिक से हटते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है नीड वर्सेस लग्जरी। अब ये नीड वर्सेस लग्जरी क्या है? नीड वर्सेस लग्जरी ये चीज़ है जिसको मैंने बहुत पहले समझ लिया था कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नीड है, जैसे कि घर। तो घर होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मैं बॉम्बे गया था तो मेरा सबसे पहला सपना था कि मैं गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लूँगा, सबसे पहले मैं क्या लूँगा? घर, क्योंकि वो मेरी नीड है और गाड़ी मेरी एक लग्जरी है।
तो उस फैक्टर को मैंने ध्यान में रखते हुए पहले अपनी लाइफ की सारी नीड्स को फुलफिल किया, और उसके बाद मैंने जो भी मेरी नीड्स सब फुलफिल हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब अपनी लग्जरीज पे फोकस करूं, और मैंने वैसा ही किया। तो शायद मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ जो मैंने की उसने मुझे सक्सेस दी। अगर आप भी ऐसा करें तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब हम यंग होते हैं हम सोचते हैं यार लग्जरी पे पैसा उड़ाओ और नीड को भूल जाते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे में बहुत सारे लोग होंगे जो रेंट पे रहते होंगे एट द एज ऑफ 40, 45, 50, जबकि उनकी सैलरी भी अच्छी है, पर प्रॉब्लम ऐसी है कि उन्होंने हमेशा लग्जरी पे फोकस किया। अगर उन्होंने नीड पे फोकस किया होता, मैं आपको एक स्टोरी अपनी वाली स्टोरी बताऊंगा बॉम्बे की, कि मैंने कैसे कैसे फ्लैट लिया, कैसे कैसे मैं ग्रो किया। तो वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाइयों, लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है नीड को फोकस करो, सारी नीड पहले पूरी फुलफिल कर लो, उसके बाद लग्जरी पे फोकस करो। क्योंकि लग्जरी जो है ना, अगर आपने उल्टा कर दिया तो आप शायद कहीं ना कहीं दलदल में फंसते जाओगे, वो लग्जरी आपको खींच लेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप उस फेज में हैं लाइफ के कि जहाँ पे आपको पता है कि आपकी सैलरी भी अच्छी है, आप सेव भी कर सकते हो, तो फोकस करो अपनी नीड पे, और लग्जरी को तब फोकस करना जब आपकी नीड सारी फुलफिल हो जाए। तो यही मेरा एक छोटा सा था कि मैं आपके साथ एक ऑफ द कफ कम्युनिकेशन करूं, जिसमें कि मैं आपके साथ एक रियलिटी बता सकूं। तो धन्यवाद आपका। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज बताने वाला हूं कि लाइफ में जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरे जीवन में सारी परेशानियां मेरे लिए ही हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बेटे की फ़ीस ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास छोटा घर है। तो जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तो लाइफ में हम लोग और घबरा जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी से डिफ़ाइन करता हूँ। एक बार एक पिता भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। तो एक दिन उसका बेटा उसके पास आया, और आने के बाद उसके बेटे ने उसको कहा कि पापा मेरे को जो है थोड़ा हेल्प कर दीजिए, स्कूल का काम है। तो उसके पापा ऑलरेडी परेशान थे, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार मेरे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो वो क्या कहते हैं, उसे डांट देते हैं। बेटा जाता है बेड पे जाके सो जाता है, और जब पापा को ऐसा लगता है कि यार उसने गलत किया, तो वो उसके रूम में जाते हैं और उसे देखते हैं तो बेटा एक किताब के साथ सोया होता है। जब पिताजी उसकी किताब को उठाते हैं तो खोलते हैं उसके पन्ने को, तो वहाँ पे उस पर लिखा होता है कि जितनी भी मुसीबतें हैं पहले तो हमें लाइफ में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और वो हमें लाइफ में आगे ही बढ़ाती हैं। तो पिता सोचते हैं यार ये तो अच्छा निबंध है। तो उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं उस किताब के अंदर, तो उस किताब में उसके बेटे ने लिखा होता है कि वो दवाई जो मुझे पहले कड़वी लगती है लेकिन बाद में मुझे ठीक कर देती है, वो अलार्म की घड़ी जो सुबह बजती है लेकिन मेरे दिन को बहुत अच्छा कर देती है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, वो स्कूल जाना बार बार मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं पास होता हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। और लास्ट में उसने लिखा होता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे दोस्त के तो माँ बाप भी नहीं हैं। वो मुझे डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं, मुझे खिलौने देते हैं, खाने को देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, लेकिन मुझे जो है वो डांटने के बाद भी अच्छे लगते हैं। सोहन उसका मित्र होता है, उसके तो पापा भी नहीं हैं। तो ये बात जब वो पढ़ते हैं उसके पिताजी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो कितनी अच्छा निबंध है, कितनी अच्छी सीख है इसके अंदर। तो वो भी सोचते हैं कि देखो अगर भगवान ने मेरे को छोटा घर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। अगर मेरे को छोटी गाड़ी दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। अगर मेरे घर में लोग आते हैं, बहुत सारे मेरे पड़ोस रिश्तेदार आते हैं, तो इसका मतलब मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मैं उनकी सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये चीज़ क्यों है मेरे साथ, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे अपने साथ, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब भी आप अपने आप को बड़ा महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने ऊपर वालों को देखो, मतलब जो आपसे ऊपर हैं। और जब भी आप लो महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने से नीचे वालों को देखो। कहने का मतलब है, जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा कम है, तो उन लोगों को देखो जो सड़क पे फुटपाथ पे हैं। जब आपको लगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो बहुत रिच हो गया, तो धीरू भाई अंबानी को देखो। दोनों सिचुएशन में आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे।
सो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको परेशानियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये परेशानियां मेरे कुछ अच्छे बेनिफिट के लिए ही हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों नमस्कार, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आज आपके साथ प्रेजेंट हूँ। स्टोरी ये कहती है कि जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो आपको लगे कि जिसने आपके साथ बुरा किया है वो एक्चुअली में बुरा हो। आपको स्टोरी बताता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार एक बहुत ठंडा इलाका होता है, तो एक चिड़िया फ्लाई कर रही होती है। तो फ्लाई करते करते इतनी ठंड होती है कि चिड़िया फ्रीज़ होकर ज़मीन में गिर जाती है। तो जब वो ज़मीन में गिर जाती है तो चिड़िया जो है नीचे बिल्कुल पंख भी अपने फैला नहीं सक पाती, क्योंकि पूरा का पूरा वो जम जाती है। तो उतने में क्या होता है कि कुछ गाय भैंस वहाँ से जा रही होती है। तो एक गाय चलते चलते उस चिड़िया के ऊपर गोबर कर देती है, काऊ डंग। अब वो गोबर कर देती है तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया बोलती है कि ये क्या कर दिया तुमने, मुझे गंदा कर दिया। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गाय को बोलती है। लेकिन फाइनली गोबर क्योंकि गर्म होता है तो चिड़िया उस गर्मी की वजह से, जो जमी हुई चिड़िया थी, वो गर्मी की वजह से उसको बहुत गर्माहट लगती है। उसे उसकी जो फ्रोज़न आइस होती है उसके ऊपर वो पिघलने लगती है, जिससे कि चिड़िया जो है काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। तो अब जब काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है पर उड़ फिर नहीं पाती, तो क्या है, वो गुनगुनाने लग जाती है। अब जब वो गुनगुनाने लग जाती है तो उसकी गुनगुनाहट सुनकर एक बिल्ली वहाँ से गुजर रही होती है। तो बिल्ली जो है वो आती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोबर है मेरे ऊपर। उसने बोला मैं साफ़ कर दूँ। तो चिड़िया बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है प्लीज़ कर दो। तो जो बिल्ली है उसको लेके जाती है, उसको अच्छे से साफ़ करती है, पानी से बिल्कुल साफ़ करती है। और जब चिड़िया बिल्कुल साफ़ सूफ हो जाती है तो बिल्ली उससे झट से खा जाती है। तो अब इससे हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा कि कोई भी इंसान जो हमारे ऊपर गोबर करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमारा नुकसान ही चाह रहा है। मतलब कि जैसे गाय ने उसके ऊपर गोबर किया, लेकिन उस गोबर का फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि चिड़िया का जो फ्रोज़न आइस थी वो पिघलने लग गई। दूसरी सीख क्या मिलती है कि कोई इंसान हमें उस गोबर से बाहर निकाले, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा फ़ायदा करेगा। जैसे वो बिल्ली ने उसे बाहर निकाला गोबर से, साफ़ सूफ किया और फाइनली खुद ही खा लिया। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप शिट में हो, जब आप किसी गोबर में हो, तो अपना मुंह बंद रखिए, ज़्यादा चहलचाइए मत। क्योंकि इसी वजह से जब गोबर में चिड़िया थी तो वो काफ़ी चहचहाने लगी, जिसकी वजह से बिल्ली आई और बिल्ली ने उसे खा लिया। तो दोस्तों, जब मुसीबत में हो तो मुंह बंद ही रखिए, ज़्यादा चलाइए मत, उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसमें 3 सीख थी। धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।